कल भी तुमको बोला था कि मन को अपने से अलग करो। जब तक तुम मन के साथ मिक्स बैठे हैं तब तक तुमको दुखी रहना पड़ेगा। शब्द मिथ्या, दृश्य मिथ्या, लेकिन मन तुम्हारा सच करके दिखाता है। और तुम अपने गॉडहुड में रहते नहीं हो, जो पवित्रता का साधन है। द्वैत से पवित्र होना चाहते हो, तुम्हें अपने स्वरूप के निश्चय में रहना होगा। सांसारिक विषयों से पवित्र रहना चाहते हो, तुम्हें अपने स्वरूप में जागृत होना होगा। आत्माभ्यास तुम्हारे पास बहुत कम होता है और तुम सारा दिन मन से भी फालतू लड़ाई लड़ते रहते हैं। मन इधर ना जा, मन उधर ना जा, ऐसे नहीं रुकता मन। अपने स्वरूप में लौट के आना पड़ेगा। जब तक कोई आत्म अभ्यास में नहीं लगता है तब तक उसके भीतर के संसार का अभाव नहीं होता है। और आत्म अभ्यास का जब एक स्तर बन जाता है तो मान लो मन में कोई पुराना स्वभाव करवट भी ले लेता है, वो प्रभाव रहत रहता है, फिर प्रभाव नहीं होता उसका, क्योंकि हमारे अपने इर्द गिर्द इतना सच का ओहरा बन चुका होता है कि फिर वो झूठ की बात इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसके लिए तुमको सबसे पहले आत्माभ्यास में लगना पड़ेगा। फिर अपने स्वरूप की बात करो, अपने स्वरूप में जागृत बनो। मन को जब खाली छोड़ते हो तो ये संसार के विचार लाता है। जब इसके पास फुर्सत ही नहीं हो, कबीर की तरह भाई घड़ी क विसरूं राम को, तो ब्रह्म हत्या मोए होए। एक घड़ी भी अगर मैं भगवान को भूलता हूँ तो जैसे ब्रह्म हत्या जैसा दोष आ जाता है। इतना जब अपने स्वरूप की स्मृति में रहोगे, ये सब अभाव तब होंगे। अभी तुम बैठ के सिर्फ बातें करते हो, जगत का अभाव नहीं हो सकता है। तुम्हें फिर अपने स्वरूप में लौटना पड़ेगा, फिर आत्मनिष्ठा करनी पड़ेगी। क्यों बोला मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन को आत्मा की राह दिखाओ, ज्ञान की राह दिखाओ, सत्य की राह दिखाओ। साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। सच्चा साधु वो है जो अपने मन को प्रबोध देता है। और प्रबोध किस चीज़ का देता है? ओम, ये प्रबोध देता है। होमे जो निकल के आती है, इसको फिर ओम में परिवर्तित करना पड़ता है। अगर हम होमे में ही वर्तेंगे तो हम ओम का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। जो जगत मिथ्या है, फिर उसमें तुम सद्बुद्धि रखते हैं और उलझते हैं। जैसे बांध्या पुत्र है, एक बांझ स्त्री है, क्या उसका पुत्र हो सकता है? आकाश में जंगल हो सकता है? हम कल्पना करें आकाश में जंगल की, नहीं हो सकता है। वो तो धरती पर ही होगा, आकाश में जंगल कैसे होगा? इतना ही जगत मिथ्या है ज्ञानी के लिए। जैसे बांझ स्त्री का पुत्र होता ही नहीं है, आकाश में जंगल होता ही नहीं है, ज्ञानी के लिए जगत इतना ही मिथ्या है। लेकिन मिथ्या कब होता है? जब मैं अपने स्वरूप की सत्यता को पहचानता हूँ, तब तो जगत मिथ्या होगा। पर खाली बोलते रहो जगत मिथ्या, मैं सत्य है तो जगत भी सत्य है। जब तेरी मैं मिटेगी तो तेरे जगत का भी अभाव होगा। अभ्यास के समय भी तुम्हें आत्मा का निश्चय ही चाहिए। देखो, तैरना होता है किसी को, तो तुम बोलेंगे तैरेगा तो पानी में,
पर तैरना सीखेगा भी तो पानी में, कहाँ सीखेगा तुम बताओ। भाई कोई व्यक्ति तैरना चाहता है तो तुम बोलोगे मिट्टी पे थोड़ी तैरेगा, पर जब तक तैरना नहीं आता, अब स्विमिंग सीखने जाओ तुम, पहले ही दिन 10 फुट गहरे पूल में बोलते जंप लगाओ, अरे हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हमें तैरना नहीं आता है। वो कहता है नहीं, जंप, सांस रोको, जंप लगाओ, पानी से दोस्ती करो। अब पानी में जाएं नहीं, पहले बच्चों के पूल में सिखाते हैं, पर पानी में ही सिखाते हैं। अगर कोई कहे मैं तैरना सीख जाऊंगा, मैं फिर पानी में जाऊंगा, ये संभव ही नहीं है। पानी में जाके ही तैरना सीख सकते हैं। आत्म अभ्यास ही आत्माकार वृत्ति बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोलो मैं पहले आत्मा हो जाऊं, ऐसे ही फिर आत्म विचार करना पड़ेगा, निकलेगा, जीव भाव का स्वभाव निकलेगा, अहंकार का स्वभाव निकलेगा, इच्छा का स्वभाव निकलेगा, मैं फिर आएगी, फिर अपने को आत्मविचार से बनाना पड़ता है। अगर तुम आत्मविचार से मन को प्रबोध नहीं दोगे तो मन तुम्हें दूसरी पट्टी पढ़ानी शुरू कर देगा। मन कहेगा देख तू गंदा, तू बंदा, तेरे अंदर विकार, मन के विकार उसने लागू भी तुम्हारे में कर दिए। विकार तो मन के थे, उसने तुम्हें मनवा दिया कि तेरे में विकार, तू पापी, तू बंदा, तू गंदा, क्योंकि तुम मन को सुना ही नहीं पाए कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ये मन का विकार है। जब तुम मन को नहीं फंसा पाए, मन ने तुम्हें फंसा दिया। अब एक तरफ गुरु इतनी ऊंची हुंकार भर रहा है, यू आर दैट, यू आर सन ऑफ गॉड, और तुम मन के कहने में आके फिर सोचते हो मैं बंदा, मैं गंदा, मैं पापी, मैं नीच। तुम फिर ये सोच रहे हो, फिर तुमने माना ना, जगत की कल्पना स्वयं में कर ली। फिर देखो, किसी भी चीज का जब सेल्फ एनालिसिस नहीं होता तो निश्चय नहीं होता। तुम सेल्फ एनालिसिस करो, गुरु के ज्ञान पे निश्चय नहीं करना, गुरु से ज्ञान सुन के एनालाइज करना। दही लेके आओगे अगर बाजार से, उसको रख के बैठे रहोगे, मक्खन नहीं बन जाएगा। दही में मक्खन है, मंथन तुम्हारा चाहिए। गुरु के ज्ञान पर तुम्हारा मंथन चाहिए, तुम्हारा विचार चाहिए। अब अक्सर करके एक भ्रम आ जाता है भोग प्रकृति का, लेकिन मैं अभोक्ता कैसे हूं? लिंग शरीर का धर्म है ना, और लिंग शरीर का अहंकार करने से ही भोग बुद्धि बनती है, यही सच है। मुझ आत्मा में भोग की प्रकृति नहीं है, है क्या? आत्मा प्रवृत्त हो सकता है। शरीर की प्रवृत्ति को अपने में मानना फिर ये अज्ञान हो गया। अब जो लोग मान लो संसार में घूम आए, शादी कर आए, अब वो आके बैठे, अब गुरु उनको कहे वत कुआरे हो जाओ। अब कैसे होएंगे वत कुआरे? वो तो रोएंगे। तो गुरु समझाता है आत्मा तो आज भी कुआरा है। शरीर वर्तन ना, जिन सुखों में भोगों में वर्तन हुई शरीर की हुई, तो इसको शरीर का धर्म मान के अपने को इससे अलग कर। और जब तुम आत्मविश्लेषण करते हो तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये तुम्हारा धर्म है ही नहीं, तुम उसमें जा ही नहीं सकते। ये सारी खेचल है मन की, ये सारी खेचल है तन की। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा कैसे खत्म हुआ गुरु मिलने से? कि गुरु ने मेरे को मेरा स्वरूप लखाया कि तू तन भी नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू बुद्धि भी नहीं है, तू इंद्रिय भी नहीं है, तू साक्षी रूप है। जब गुरु ने मुझे मेरा साक्षी रूप लखाया तो मुझे पता चला
कि भोगे भोग अनभोगे भोग मेरा किसी से वास्ता ही नहीं है। मैं हूं निर्लेप अरूप, कोई कोई जाने रे। अब फिर जो अपने स्वरूप की स्मृति हो आती है दोबारा से, तो अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त होता है। उसमें फिर ये सब ऐसा हो जाता है जैसे आज हम तुम्हें गुड्डा गुड़िया दे दें, छोटी कुकर गैस खिलौने वाली ला दें, अब तुमको आनंद आएगा, उसमें रस आएगा क्या? तुम्हें आज वो खिलौने खेलने में जो तुमने बचपन में खेले थे बहुत आसक्ति थी, रात को गुड़िया के बिना सोते नहीं थे, पर आज अगर हम तुम्हें वो सब देंगे क्या तुम्हें आनंद आएगा? जो निज स्वरूप के रस में आ जाता है, फिर उसके लिए संसार के सर्वई सुख ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चों के खिलौने। अब वो तुम्हारा भी बचपना था, चाहे उम्र कितनी बड़ी थी, था तो बचपना कि सारे उन खिलौनों से खेल रहे थे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा संसार, ये बचपन के खिलौने थे सारे। जब ज्ञान का बड़प्पन जागता है तो ये सारे बचपन के खिलौने ही लगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तभी अंदर से निकलता है कूड़ कूड़ कूड़, भाई ये तो झूठ सब। फिर सत्य क्या है? सत्य स्वरूप मैं हूं, मेरा अपना आनंद वही भरपूर है, मुझे बाहर से सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज मान लो कोई व्यक्ति बाहर से सुख भोग में नहीं गया, कल्पना करता है। अब कल्पना भी कब तक और कल्पना भी कहां तक? क्या तुमने कभी सुअर होने की कल्पना की? नहीं की, घिन आती है उससे। ऐसे ही क्यों तुम मनुष्य हो, बड़े हो गए हो, अब तुम जान गए हो, तो तुम कभी सुअर होने की कल्पना नहीं करते। चाहे उसके 16 बच्चे हैं, चाहे वो विष्ठा में बैठा है, चाहे वो काम नहीं करता है। जब तुम निज स्वरूप में जागृत होते हो, तुम ऐसे ही सांसारिक सुखों की कल्पना नहीं कर पाते। सुअर का सुख की कल्पना तुम नहीं करना चाहोगे, करोगे? मैं भी कभी ऐसे कीचड़ में बैठा रहूं आराम से, ठंडा होगा कीचड़, आएगी कल्पना? आती नहीं, किसी को भी नहीं आई आज तक। किसी ने अपने को सुअर की तरह कल्पित नहीं किया ना, उस सुख की कल्पना नहीं की। अब हालांकि ग्रस्त में सबसे सुखी जानवर सुअर है, उसको एट ए टाइम 16 बच्चे होते हैं, कमाने वो जाता नहीं है, कीचड़ में बैठा रहता है, विष्ठा उसने खानी है, सबने विष्ठा त्याग करनी है, उनकी मजबूरी है, सुअर का वो भोजन है। सबसे सुखी जानवर ग्रस्त में सुअर है, लेकिन फिर भी किसी ने आज तक कल्पना नहीं की ना वैसा होने की। समुद्र में कभी धूल नहीं उड़ी। ऐसे जब तुम निज स्वरूप में जाग जाओगे, तुम्हारे अंदर ये कल्पना का संसार भी लय हो जाएगा। जब कल्पनाएं उठती हैं ना नाना प्रकार की, कभी किसी सुख की कल्पना, कभी किसी सुख की कल्पना, ये सब कल्पनाएं भी अज्ञान करके हैं, क्योंकि तुम्हें अभी लगता है कि वहां सुख है। तुमने ये नहीं विचार किया कि सुख स्वरूप मैं हूं, तुमने आनंद नहीं लिया अपने स्वरूप का, इसीलिए लग रहा है ये सुख है। अब कितना बढ़िया डायमंड की तरह कोई आर्टिफिशियल नेकलेस दमक रहा हो, पर जिसके पास डायमंड है वो उधर आकर्षित नहीं होगा, कहेगा ये 200-250 वाला मैं क्या करूं, मैंने तो 2.5 लाख का हार पहना है, मैं क्या करूं इसको। हाँ सुंदर है, अच्छा है, लेकिन वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, खिंचेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो ओरिजिनल है। तो जहां से सुख का फुरना उठता है, जो सब सुखों का आधार है, जब मुझे वो अनुभव में आ गया तो बाहरी किसी सुख की कल्पना कहां रह जाएगी। ये सुख का फुरना कहां से उठता है? मैं अपने ही सुख की कलई लगाता हूं ना कहीं भी, तो मेरे को वहां सुख आ जाता है। आज समझो तुम भजन में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, तुम अपने मन को यहां केंद्रित कर लेते हो, तुम्हें यहां भी कितना सुख फील होता है, आंखें बरसने लगती हैं, मौज आ जाती है, आनंद आ जाता है अंदर से, यहां सुख फील होने लगता है। जब उधर कोई कल्पना करते हो, उधर कोई सुख फील होने लगता है।
इसका मतलब सुख ना यहां था ना वहां था, मन की मनौती है। तुमने जहां सुख मान लिया और मन को एकाग्र कर दिया, क्योंकि तुम सुख स्वरूप हो। स्वरूप तेरा क्या है? स्थिर है। मन को जब तद्रूप करते हो ना अपने स्थिर स्वरूप में, वहीं आनंद रस आने लगता है। नो दाई सेल्फ। बात यह है कि नो दाई सेल्फ, अपने स्वरूप की महिमा को तुम समझ ही नहीं रहे हो। बहुत महिमावान हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो इसको। अब गीता खोल के देखो, भगवान विराट रूप दर्शन दिखा रहे हैं। अर्जुन कहता है मेरे वाले मर जाएंगे, भगवान दिखा रहे हैं सबका काल मैं हूं, ये सारे मेरे गाल में पड़े हैं। वो दिखा रहे हैं उत्पत्ति करता भी मैं, प्रलय करता भी मैं। दुर्योधन भी भगवान की दाढ़ों में दिखा, उधर वो सामने खड़ा है हाथी पे और भगवान की दाढ़ों में नजर आ रहा है। भीष्म पितामह अपने रथ पे चढ़े बैठे हैं, भगवान के मुंह में नजर आ रहे हैं। कहता है भगवान तुम तो सारी सृष्टि को खाए जा रहे हो। सब भगवान की दाढ़ों में फंसे हुए दिखे ना उसको, तभी तो डर गया उनको। कहता है आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, 3 बार कह दिया प्रसन्न होइए। उसको लगा भगवान शायद मेरे अज्ञान से व्याकुल हो गए, गुस्से में आ गए, इसीलिए ऐसा रूप दिखा रहे हैं। पर भगवान तो असल सच दिखा रहे हैं कि मेरी प्रकृति मुझी से उत्पन्न होके मुझी में लय होती है, तू ये बीच की उलझन में क्यों आए जा रहा है? इन सब का काल भी मैं हूं। तू क्या सोच रहा है तू मारेगा तो मरेंगे? नहीं, ये सब तो मेरे मुंह में पहले ही पड़े हुए हैं। अब ये जब तक गांठें नहीं खुलती अंदर की, मनुष्य के भ्रम नहीं जाते। ये जिया, ये मरा, मैं दुखी हुआ, मैं सुखी, कुछ है ही नहीं। भगवान ने मुख खोल के विराट रूप में दिखा दिया, ये सब मुझी में समाएंगे, मुझी से हुए हैं, मुझी में समाएंगे। तू क्यों इंज बैठा? अर्जुन को सीधा किया उन्होंने, वो डर गया। कहता है शांत हो जाइए, सौम्य रूप दिखा दीजिए। अरे भगवान डरा नहीं रहे तुझे, सच दिखा रहे हैं कि तेरा भय निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं बनता तेरे भय का। ये तो सब मैं ही हूं, ये सब मुझ में खेल हो रहा है। तुझसे हुई तुझ में फना, तू और नहीं मैं और नहीं। अब लहर उठी, तू लहर को रोता है, लहर मर गई, लहर मर गई। समुंदर कह रहा है कहीं ना मरी, मुझी से हुई थी मुझी में आ गई वापस। तुझसे हुई तुझ में फना, अब तू और नहीं मैं और नहीं। किनारे पे खड़ा लड़का रो रहा है, हाय लहर मर गई, हाय लहर गुम हो गई। समुंदर तो घट नहीं रहा, कहां से घटेगा? पानी से ही उठी थी लहर, पानी में ही तो गई ना। अच्छा चलो कोई फुरना उठा तुम्हें, अब तुम इतना उसको पकड़ के उसके चिंतन में पड़े हो। तुझी से उठा, तुझी में लय हो गया ना, छोड़ उसका चिंतन, वापस अपनी आत्मा में आ। चलो एक क्षण के लिए तुमसे भूल पड़ गई, हो जाता है, अभी उतना अभ्यास नहीं है या उतना निश्चय नहीं है, या कह लो उस तरह से स्वभाव अभी पक्का नहीं है एकदम स्वरूप में टिकने का। मान लो लहर आ गई कोई, अब चलते फिरते जड़ तो हो नहीं गए हो, आ जाती है लहर कभी कोई। ये भी होता है कभी कोई पुराना चिंतन किया हुआ, वो सूक्ष्म में होता है, कारण में होता है, वो निकल आता है। अब वो ज्ञान सुनने के बाद भगवान की कृपा ही तो है कि वो जो कारण में भी पड़ा है उसको भी निकाल दिखा देता है तुम्हें, कि तुझे आत्मचिंतन इतनी गहराई तक करना है, तुझे अभी मिथ्या नहीं। अब तुम जितनी बार भी तुमने, समझो कोई पुराना चिंतन है, जितनी बार भी तुमने उसको अपनी नजरों से हटाया होगा, किस वे से हटाया? सत्य मानते हुए हटाया ना। दृश्य को समझो, कोई दृश्य हमने देखा, अब वो दृश्य अंदर छप गया क्योंकि चिंतन कर लिया। ऐसे छपा भी नहीं होगा, चिंतन किया होगा, उससे भी रस लिया होगा, सुख लिया होगा,
उस दृश्य में सुख की कल्पना की होगी, वॉटएवर। अब वो छप गया, वो निकल निकल के आ जाता है, कभी कभी बैठे बैठे अचानक याद आ जाता है, कोई पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अब ये तुम कह रहे हो इनकी याद जा क्यों नहीं रही? याद इसलिए नहीं जा रही, तुमने उसको मिथ्या कर, एक तो डरते हो अज्ञान सुन के ना, डरते हो अज्ञान से। और आप लोग क्या करते हो? अज्ञान से भागते हो, मुंह मोड़ते हो, दबाते हो, सप्रेशन करते हो। गुरु रोज कह रहा है आंख मिलाओ, राम तीरथ ने आंख मिलाई, शेर वापस चला गया। गुरु रोज कह रहा है जागो, उसी अज्ञान को बैठ के एनालाइज करो ना, व्हाट इज। क्यों नहीं एनालाइज करते? और देखो उसमें सुख कहां है? सुख की तो तुमने कल्पना की। अब पिक्चर में कुछ दिखाते नहीं है, पर वो बस ऐसे ऐसे सीन पे फोकस कर देंगे, म्यूजिक बजा देंगे, कल्पना तो तुम्हारा मन करता है। और वो दिखा देंगे भाई आज शादी हुई, हीरोइन की सुहागरात है, और एक पलंग दिखा देंगे, उसमें 4 फूल लगे दिखा देंगे, बस तुम्हें सुहागरात की कल्पना तो तुमने कर ली। पलंग और फूल में सुहागरात हो जाती है। ऐसे तो भगवान की पालकी भी सजती है, बहुत प्यारा तखत लगा है, उसको भी फूल लगे हैं। अब कल्पना तुम जो करो ना, ज्ञानी को दिखा दो वही सीन, वो कहेगा मेरे भगवान की पालकी कितनी सुंदर हो सकती है, वो वहां चला जाएगा। और कोई होगा गंदे दिमाग वाला आदमी, वो भगवान की पालकी देख के भी कुछ और सोच ले, तो क्या कर सकते हैं? ये भी तो तुम्हारी सोच है, तुमने हमेशा कोई दृश्य नहीं देखा होता, तुमने बाकी का तुमने जोड़ा होता है। अपने मन की कल्पना से तुम बाकी का तो सीन पूरा कर लेते हो, फिल इन द ब्लैंक्स तुम भरते हो। वो तो अधूरे छोड़ते हैं दृश्य सारे, पिक्चर में तुम देखो वो अधूरे दृश्य छोड़ते हैं, बाकी के तुम पूरे कर लेते हो। हीरो आके, हीरोइन लेटे ना लेटे तुम लेट लिए, हीरो लेटे ना लेटे तुम लेट लिए, वहां जाके तुमने पूरे किए ना ये सीन, वहां थोड़ी था कुछ। तुम्हारी सोच है, तुम्हारा विचार है, तुम्हारे गंदे दिमाग हैं। तो पहले तुम उसका एनालाइज करो, क्या क्या था इस दृश्य में? कुछ था ही नहीं, वहीं खत्म हो जाएगी बात। अपनी कल्पना को बढ़ाने से दुख हुआ है। कैसे विस्तार हुआ? अच्छा, जगत का विस्तार कहां है? जगत का विस्तार इंसान के मन में, देखता तो बहुत कम है, बाकी विस्तार वो अपनी कल्पना से करता, सारा विस्तार अपनी कल्पना से करता है, और तो कुछ भी नहीं। अब वो दिखा देंगे तुम्हें, हीरोइन दूध का गिलास ले गई हीरो के लिए, तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी दूध का गिलास नहीं पकड़ा है? क्या पड़ा है उसमें? बकवासबाजी मन की। पता नहीं तुम क्यों अपना दिमाग नहीं खोलना चाहते हो। दिमाग खोलो अपना, फालतू में उलझते हो। कुछ नहीं है संसार, संसार की बातें भी कुछ नहीं है, तुम उलझ रहे हो क्योंकि तुम कल्पना करते हो। तुम्हें काल्पनिक जीवन पसंद है, हर चीज की कल्पना करके बढ़ा लेते हो। जितना देख रहे हो उसको उतना छोड़ दो, कुछ है? बाकी के सीन तो तुमने अटैच किए ना। जो चीज जितनी दिख रही है उसको उतना छोड़ो, अगर एक कदम आगे ना जाओ, बताओ फिर क्या है जगत? है ही नहीं जगत तो। हे राम जी, जगत तो बने ही नहीं, और सच में नहीं बना। मैं कल्पना से बनाता रहता हूं, जगत तो बना भी नहीं। कहां बना है जगत? कुछ भी नहीं हुआ, पिक्चर में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने खाली तुम्हें पलंग सजा हुआ दिखा के सीन चेंज हो गया। अब अगले दिन दिखाते हैं सवेरे उठे खड़े हैं, फिर अपने काम धंधे, जो भी उनको आगे का सीन दिखाना है। हुआ कुछ? सच में कुछ नहीं हुआ। हीरो हीरोइन के बीच कुछ नहीं हुआ, उस पलंग पे कुछ नहीं हुआ, वो पलंग भी नहीं था, वो फूल भी नकली थे, कुछ भी नहीं था। हे राम जी, जगत तो बना ही नहीं था, फिर तूने बना लिया। हम लोग गए बॉम्बे, वहां उन्होंने वो दिखाया जहां शूटिंग होती है, वो एक अलग वो एरिया बना हुआ है, नगर सा बसा पड़ा है। तो वहां पर एक मंदिर था, तो उन्होंने बताया, बोला आप जितने भी मंदिर देखते हो पिक्चर में ना, यही वाला मंदिर होता है। मंदिर में मूर्ति नहीं थी। मैंने कहा मंदिर कहाँ है? बोले बस ये कमरा बना रखा है, ऐसे पिलर लगा रखे हैं,
फिर जो भगवान चाहिए होता है वो वाली मूर्ति रख देते हैं यहां पे, मंदिर बन गया। फिर बाहर की डेकोरेशन चेंज कर देते हैं, मंदिर बन गया। था तो कुछ नहीं, खाली एक ऐसे कमरा सा बना पड़ा था। अब जो कल्पना जिस डायरेक्टर ने कर ली उसने वो डेकोरेशन दे दी वहां। वही मंदिर राम जी का बन जाता है, शिव जी का बन जाता है, कृष्ण जी का बन जाता है, क्राइस्ट की चर्च बन जाती है। नकली नकली 4 चीजें लगा के वो बना देते हैं, बन गया। पर जाके देखो वैसे खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो हे राम जी, जगत तो बना नहीं, फिर तेरी कल्पना से बन गया। और तू इतना पागल है अपने कल्पित जगत से, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी सुख लेता है, कभी दुख लेता है, फिर ज्ञान में आके उस कल्पित जगत से हारने लगता है। मैं तो हार गया मेहनत कर करके, मेरे अंदर से तो जाता नहीं, छाप नहीं जाती, दृश्य नहीं जाता। है सही कुछ? पहले तुम ये समझाओ, है सही कुछ? तो है ही नहीं वहां पर तो भाई, कुछ भी नहीं है। उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं, तुमने मान लिया हो गया। उनके तो बाल बच्चे भी नकली है ही नहीं, बाल बच्चे भी नकली हैं। शूटिंग देखी थी एक बार हमने कि उनको बच्चा चाहिए था 1 मिनट के लिए, कोई लेडी आई हुई थी देखने शूटिंग, उसको बोला 1 मिनट बच्चा दे देंगे, बोला हाँ, बोला ये हीरोइन को पकड़ा दिया, बोला ले फोटो खिंचवा ले, वापस कर दिया, बोला एक ही सीन देना था, बस हो गया। पता ही नहीं बच्चा कौन से नगर का, कौन से गांव का, क्या उसका नाम क्या था क्या नहीं था। हे राम जी, जगत तो बना नहीं, लेकिन जब वो पिक्चर जोड़ दी उन्होंने, जगत बन गया। तुमने गोदी में देख लिया, उसके बाद उन्होंने एक आधे सीन में या एक आध गाने में उस बच्चे को बड़ा कर दिया, दौड़ता हुआ दिखा दिया, खेलता हुआ दिखा दिया, स्कूल जाता हुआ दिखा दिया। उसके बाद वो शादी लायक हो गया, फिर उसके विलेन भी तैयार हो गए। सारी कहानी मिथ्या। उससे पूछो तेरे को बेटा हुआ कभी, कहती तो मेरी शादी भी नहीं हुई, बेटा कहां से हुआ। उस कुंवारी कन्या के घर बच्चा हो भी गया, पढ़ भी गया, उसकी भी शादी हो गई, पोता भी हो गया उसका। पर राम जी जगत तो बना नहीं था, राम जी फंस गया खाम खा। तुम ऐसे फंसे पड़े हो खाम खा, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होता है, ना कुछ हो रहा है। और जैसा तूने कल्पित किया क्या वैसा ही हुआ होगा? नहीं, वो भी पक्की बात नहीं। फिर क्या हुआ? तेरी कल्पना का शोर हुआ। इसको कहते हैं कल्पित जगत, इसको कहते हैं संकल्प की सृष्टि। ये तुम संकल्प की सृष्टि रचा के बैठे हो। जब जगत मिथ्या, इसका सुख भी मिथ्या, इसका दुख भी मिथ्या। अब इन सुखों दुखों में फंसने वाला या इनकी चर्चा करने वाला मूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? चलो तुम ही बता दो। वहां वो कमरा बना पड़ा है, मंदिर है नहीं। अब हम चढ़ के देखने जाए, वहां मत्थे टेकने लगे तो लोग हम पे हंसेंगे। ना वहां मूर्ति है ना कुछ है, आप लोग मत्थे किस चीज को टेक रहे हो? मंदिर तो बना ही नहीं है। वो एक स्पेस निर्धारित कर दिया। वो सीढ़ियां भी जो दिखाते हैं मंदिर की, सारी सीढ़ियां वीढ़ियां सब है वहां। ऐसे ऊंचा सीढ़ियां बना के इधर साइड में जाके कमरा बना रखा है। देखो तो ऐसा लगेगा तुम्हें पिक्चर में कि मंदिर है, और ऐसे देखो तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर अब कभी किसी पिक्चर में देखो ना, और ये वही है जो हम देख के आए थे ना, वही कमरा है, देखो इन्होंने ऐसे सजा रखा। अब हमें असली बात पता लग गई। अब पिक्चर में भी अगर मंदिर बना होता है तो मंदिर की फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि हमें असली बात पता लग गई कि ऐसे ही कमरा बना रखा है इन लोगों ने, है नहीं मंदिर अंदिर वहां पे कोई। आसान भी बहुत है जगत को मिथ्या करना। अगर विचार करो तो जगत को मिथ्या करना भी बहुत आसान है। कहाँ मुश्किल है? नो द ट्रुथ। अब दादाजी की बात याद करो, कितनी सच है। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। किससे फ्री किया इस सच ने? झूठ की माया से फ्री कर दिया, कल्पना से फ्री कर दिया। नो द ट्रुथ।
खाली सच को तुम जान लो एक बार। ये सच तुम्हें सारे झूठ से छुड़ा देता है। मिथ्या को सत्य तुम मान रहे हो अपने संकल्प से, है नहीं। मिथ्या को सत्य की उपाधि किसने दी? तुमने दी। है क्या? है तो नहीं। अभी भगवान ने बोला पैदा होते सारे बच्चे एक से लगते हैं, बदल जाएं नहीं पता चलेगा। तुम कह रहे हो ये मेरे माता, ये मेरा पिता, तुम कह रहे हो सकता है तुम बदल गए हो, किसी और के हो। लेकिन जिनको अपना मान लिया उन्हीं के साथ इमोशंस जुड़ गए। ये मेरेपन का चक्कर है ना, सारा संकल्प का है। जिनको तुमने मेरा मान लिया उनके साथ तुम्हारा मन जुड़ गया, इमोशंस जुड़ गए। उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी भी हो रहे हो। यही मेरापन हट जाए, आसक्ति हट जाए, तो गुरु तुम्हें बता रहा है ना, समभाव में स्थित हो सकते हो। ये सारा अविचार के कारण है। जो कह रहे हो जगत भासता है, जगत सत्य भासता है, अविचार के कारण। विचार काल में ज्ञानी को जगत की स्थिति भासती नहीं, जो अज्ञान में भास रही है अविचार के कारण। इसीलिए ज्ञानी को देख के लोग कभी कभी ताज्जुब में भी आ जाते हैं, लेकिन उसको भास ही नहीं रहा जगत वैसा, वो अपने निश्चय की जोत जला के बैठे। तुम निश्चय में नहीं टिकते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। संसार तुमने रचा रखा है अपने मन में, बाहर तो ही नहीं। भाई शादी हुई किसी की, ये भोगेंगे ही। हो सकता है आज वो अपना बातचीत करें, एक दूसरे को जाने पहचाने, जरूरी है क्या? तुम बाहर पड़े, लोग फालतू बकवास में पड़े हो। हमने कमरा सजाया है, हमने ये किया है, तुम्हारी सोच है, अपना सोच है, जिस तरफ ले जाओ इसको। शैया तो रोज कृष्ण भगवान की भी सजाते हैं वहां वृंदावन में, पता नहीं निधिवन है कहाँ, कहते हैं आज भी भगवान आते हैं रात को। सुबह दातुन किया होता है, श्रृंगार यूज हुआ होता है, वहां मान्यता है 3-3 ताले लगाते हैं, पर फिर भी सुबह जब खोलते हैं तो सब चीजें यूज की हुई होती हैं, मान्यता है वहां पर। तो शैया तो भगवान की भी सजी, फूलों से सजाते हैं, श्रृंगार का सामान रखते हैं, चीजें रखते हैं। तो वहां कोई हमारा मन गंदा हो रहा है, वहां भक्ति आ रही है, वहां इतना प्यारा भाव आ रहा है। फिर मन है जिस तरफ लगा दो, मन के कंट्रोलर बनो ना। मन जो लहर उठाता है तुम उसके साथ बह लेते हो। इस अज्ञान को पहचान नहीं रहे हो अपने। मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन से मन को बनाना आ जाए मुझे, काम हो जाएगा। मन से मन को बना लो, विचार से विचार को ठीक करो। तुम्हारा मन जो दृश्य याद कर रहा है, जो चीज याद कर रहा है, एक बार उसको आंख खोल के देखो, गुरु की दृष्टि से देखो, अपने आप मिथ्या समझ में आ जाएगा। भाग रहे हो ना, तो तुम्हारे पीछे पड़ रहा है, डरा रहा है तुम्हें। भाग रहे हो, भागो ना अगर, तो कुत्ते का छोटा बच्चा भी चपकता है, लपकता है, समझ जाता है डर गए हैं ये। वो इतना सा पिल्ला छोटा सा, जो एक आवाज से भी डरे, पर अगर तुम डर के भागना शुरू करो, वो टांग पकड़ने को भागता है कि मैं ही पकड़ लूं इनकी टांग। अब तो उसको भी इतनी ताकत आ जाती है। मन से भागते हो, अज्ञान से भागते हो, मन और शेर होकर तुम्हारे पीछे पड़ता है। भाग क्यों रहे हो? देखो एक बार, साक्षी हो कि क्या है।
पूछो मन से, फिर क्या? कभी सामना किया? डर डर में मरे जा रहे हो फालतू के। एक बार आंख खोल के देखो, वहां क्या है। अच्छा, देखते हैं फिर क्या है। कितनी बार दृष्टांत सुना होगा, उर्वशी में उर्वशी कहां है। एक शिष्य आंखों के झरोखे से देख रहा है, एक आंखें बंद करके बैठा है। गुरु ने दोनों को भगा दिया और खुद बैठ गया चौड़ा होके, आंखें खोल के। बोलता है, स्त्री का नाच शुरू करो, मुझे देखने का स्त्री क्या होती है। शुरुआती यहां से की। वो तो सभा में मूर्ख लोग समझे नहीं। अगला जब ये कह रहा है स्त्री का नाच शुरू करो, मुझे देखने का स्त्री क्या होती है, तो इसका मतलब कोई और ही बात कर रहा है ये। कोई नहीं समझा। फिर भी उर्वशी को पेश कर दिया, नाची, निर्वस्त्र हो गई, सब हो गया। वो फिर कहता है और वस्त्र उतारो, और वस्त्र उतारो। और कहां से लाऊं, सारे तो उतार दिए। बोला नहीं, उर्वशी में उर्वशी कहां है। सुना है दृष्टांत, हजारों बार सुना होगा, लाखों बार। रोज तो गुरुजी की कैसेट में ही आ जाता है। फिर विचार किया कभी? तुम्हें जो मन भर मार है, तुम आंख खोल के बोलो मेरे को देखने का है। सुख कहां है, दिखाओ, दिखाओ सुख कहां है। सुख में सुख कहां है। मेरा मन एकाग्र ना हो, सुख कहां है। मैं कल्पना ना जोड़ूं, सुख कहां है। करो बैठ के विचार। यही तो आत्म अभ्यास की कमी है। भाग रहे हो अज्ञान से भी, भागे भागे। है मुझे ख्याल क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए। जिज्ञासु अवस्था में आएगा, दोबारा ना आए इसके लिए उसका एनालाइज कर दो, डायसेक्शन करो उसका पूरा, टुकड़े टुकड़े कर लो उसके, जांच लो हर कोने को, दोबारा नहीं आएगा। सुख समझ के और तुम त्याग करना चाह रहे हो, सुख समझ के और कह रहे हो मुझे ख्याल ना है। रोज आ जाता है ख्याल, फिर आ जाता है, हटाते हो फिर आ जाता है, हटाते हो फिर आ जाता है। आएगा ही, क्योंकि अंदर तो सुख बुद्धि पड़ी है ना। अगर संत को अंदर पता होता स्त्री सच है तो गिरता। वो ये जानता है स्त्री का शरीर देखने में आ रहा है तो मुर्दा है, इसको तो चेतन करने वाला भी कोई नहीं है। भगवान की सत्ता से चेतन है, और अभी भगवान अपनी सत्ता समेट ले, इसको तो फूंक के आएंगे। उसका विचार किया हुआ है, ये भी विचार किया हुआ है। सुख ना स्त्री के शरीर में ना पुरुष के शरीर में, आलती पालती मार के बैठा है, अपनी कल्पना है। पुरुष कह रहा है स्त्री में सुख है, स्त्री कह रही पुरुष में सुख है, सब कल्पना है, विचार किया हुआ है। और तुम लोग टेंडेंसी क्या बनाते हो सत्संग सुनने के बाद? भागो, हर विचार से भागो। भागो किस लिए? अच्छी तरह से उसको समझो, विचारो, हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएगा। दबाने से क्या मतलब है? अगर डॉक्टर बीमारी दबा दे, बीमारी भी छोड़ो, एक तुम एक जरा सा खांसी जुकाम होता है ना, जुकाम दबा दो, रोज बीमार हो, फिर रोज बीमार हो, क्यों? कफ दबा दिया अंदर। पहले जमाने में बड़े लोग दवा नहीं लेते थे कभी जुकाम की, बोले अब ये लगा है तो 3 या 5 दिन लेगा, सहो इसको। आजकल कोई सहता नहीं, फटाफट वो गोलियां मिल जाती हैं, निगल लो। अभी तो आराम आ गया, वो अंदर अंदर फिर लंग्स को नुकसान पहुंचने लगता है, लंग्स वीक होते हैं, दिक्कत होती है, कभी बुखार चढ़ता है, कभी कुछ होता है। दबा दिया ना। अज्ञान को दबाना कोई ज्ञान नहीं है। जितना अज्ञान को दबा दोगे तुम्हारा रोग बढ़ता ही रहेगा अंदर अंदर। बाहर से तो रोक लोगे, अंदर वाले का क्या करोगे? दृश्य तो एक बार देखा, पर भोग चुके 100 बार, क्योंकि तुमने उसको फेस करके देखा ही नहीं। उर्वशी में उर्वशी कहां है, वहीं खत्म हो जाता झंझट। पर वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, क्योंकि सप्रेशन है,
निवृत्ति नहीं है, सप्रेशन है। एक चीज को दबाया जाए, एक चीज को निकाला जाए। तभी देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, ये औखी लगती है लोगों को। एलोपैथी आसान है, दबा देती है, वहीं का वहीं दबा देती है, बात खत्म। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, जड़ से निकालते हैं बीमारी। लोग इतने महीने हो गए दवाई खाते हुए, भैया हम थक गए, कर नहीं पाते ना इलाज, क्योंकि इंसानों को दबाना सरल लगता है कि अभी तो आराम मिले, बाद में देखेंगे। ज्ञान भी ऐसा ही है, जड़ से उखड़ो। तुम अपने अज्ञान को जड़ से उखाड़ नहीं रहे हो, दबाने की सोच रहे हो। दबा दूं, दोबारा क्यों आ गया? आएगा, क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आएगा। तुमने उसका डायसेक्शन ही नहीं किया, आएगा। तुमने विश्लेषण करके वहां से सुख बुद्धि हटाई नहीं, आएगा। सुख बुद्धि तो अटकी है। कोई सुख है शायद मैंने नहीं लिया, चाहे उसकी कल्पना में भी सुख आता है, चाहे फलाना सुख ऐसे ले रहा होगा, सुख की भावना तो है। तुमने आंखें खोली कि मैं डाले जा रहा हूं सुख हर चीज में, सुख है कहां? मैं मान रहा हूं। अब तुम मानो तो एक कुत्ता भी सड़क पे भोगता देख लो, तुम्हारा वहां भी मन मैला हो सकता है, मानने की बात है। और ना मानो तो घिन भी आ सकती है, वैराग वृत्ति होवे घिन भी आ सकती है। अपनी आत्मा में स्थित तो ये प्रकृति ऐसे ही वर्ती रहेगी, ध्यान भी नहीं जाएगा, दृश्य आंखों के आगे से भी गुजर जाएगा। तीनों अवस्थाएं हैं, एक की भोग बुद्धि है, एक की वैराग बुद्धि है, एक की योग बुद्धि है। योग में फर्क कोई नहीं पड़ रहा। भोग बुद्धि में एक जानवर का भोगना भी मन खराब कर रहा है। वैराग वृत्ति में घिन आती है उल्टा, कि हर जून में यही करके आए। अपने ऊपर है। तुम्हारा अभ्यास क्या है? आंतरिक। बाहर के दृश्य का प्रभाव अपने आंतरिक अभ्यास से ही पड़ता है। हमारी वृत्ति किस तरफ है, बाहरी जगत वैसा दिखने लगता है। जब वैराग का प्रयास चल रहा हो, चारों तरफ कूड़ 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 नजर आता है, अपना वैराग वृत्ति चल रही हो। लोग अपना सुख बताते हैं, हमको उसमें भी दुख समझ में आता है। नया शादी किया जोड़ा भी मिलेगा तो समझ आएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लड़ना भी इन्होंने ही है। आज लव मैरिज करेंगे, कल लव इनका ही खत्म होना है, मैरिज का बंधा नहीं रहना है। होवे वैराग वृत्ति। बंगला देखो किसी को, यही समझ में आएगा, आज बंगला है कल मसान बनना है इसी ने। वैराग चल रहा हो अपने अंदर, बाहरी हर दृश्य वैराग में जाता है। और भोग चल रहा हो अपने अंदर, तो एक जानवर का भोग भी तुम्हें मैला कर देगा। और ज्ञानी जो पूर्णतया योग में स्थित है, वो विचार अविचार से ही खाली है। वैराग के समय तुम मिथ्या मिथ्या भी करो, ज्ञानी तो आप सत्य किए सब सत्य, मिथ्या के कलोल में फंसता ही नहीं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कोई कर रहा है, ये प्रकृति का खेल है। सागर में लहरें उठ रही हैं, जाग हैं, बुदबुदें, कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है, फैसला ही हो गया। वो विचार अविचार से भी परे हुआ बैठा है, विवेक और विचार से भी परे हुआ बैठा है, अपने शांत स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित है। स्टेज तुम अपनी देखो कौन सी है, तुम्हारी कोई स्टेज पक्की चलती ही नहीं है। कभी भोग में, कभी योग में, कभी वैराग में, तुम ऐसे ही घूमते रहते हो। कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। एक जो अपने अंदर अभ्यास सतत चल रहा होता है, फिर हर दृश्य उसी में तद्रूप होएगा, हर दृश्य तद्रूप होएगा। संत को अगर शॉल मिली, वो बेटे के मरने तक जा पहुंचा, वैराग वृत्ति का अभ्यास होगा अंदर। एक शॉल का गिफ्ट भी वहां जा पहुंचा। ये अभी कच्ची अवस्था है, ये मत सोचना ये परिपक्व अवस्था है।
वैराग की अवस्था है। ब्रह्मज्ञानी को फर्क नहीं पड़ेगा, खराब ड्रेस पे बढ़िया शॉल ओढ़ लूं, ओढ़ लेगा ना, उसको शॉल के बाद लगेगा टोपी चाहिए, धोती चाहिए, बाढ़ में जाए सब। समझना, ये अभी भी कच्ची अवस्था है, तो एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, पर सच तो ये है ब्रह्मज्ञानी के अंतर एक ना दो। कोई शाल दशाल उड़ावे, कोई अन्न के ऊपर से उठावे, किसी नु कुछ भी ना दसदा है। गूंगे ने गुड़ खाया मुस मुस हंसदा है, बैठा मुस्कुराता रहता है। उसको ये संकल्प नहीं होएगा, या तो सिखाने के लिए कह दे किसी को, वरना उसको ये संकल्प नहीं होगा शॉल पहनूंगा तो टोपी का दिल करेगा, और ड्रेस का दिल करेगा, और जुत्ती का दिल करेगा, तो लड़की का दिल करेगा, तो बेटे का दिल करेगा। ऐसा कुछ नहीं। पहन ली शॉल तो पहन ली, पक्की अवस्था ये है। आप सत्य किए, सब सत्य, मिथ्या और सत्य ये दो भी अभी स्टेज नीचे की है, दो भासता है जब, तब वैराग की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। अष्टावक्र गीता पढ़ो जाके, कहते हैं ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष विवेक वैराग से भी परे। क्यों परे? विवेक चाहिए सत्य असत का विवेचन करने के लिए। जब एक ही सत्य रह गया, असत्य कुछ है ही नहीं, तो विवेचन किसका करना? अब विवेचन करने का भी कुछ नहीं, विचार करने का भी कुछ नहीं। फिर एक मिथ्या है, एक सत्य है, मिथ्या से वैराग लेना है, सत्य को अपनाना है। जब सत्य ही सत्य रह गया, वैराग किससे ले? ज्ञानी को किससे वैराग लेना? सुख बुद्धि भी नहीं है, सत्य बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, वैराग किससे ले? अब वैराग का साधन भी छूट जाता है। फिर जैसे शमशान में हम मुर्दा जलाते हैं, मसाणी एक लकड़ी हाथ में देता है, फिर 3-4 जगह आग लगवाता है उसी से, फिर कहता है ये लकड़ी भी बीच में छोड़ दो, खत्म बात। अभ्यास रूप लकड़ी भी फिर छूट गई ज्ञानी से। ज्ञान का प्रयास करो ना, ज्ञान की मंजिलें देखो आगे आगे, तो ये इतनी छोटी बातों में तुम नहीं फंसोगे। तुम्हारा टाइम भी नहीं है अटकने का इतनी छोटी बातों में। इस समय तो अभ्यास इतना तीव्र होना चाहिए, ये सब टिक ही ना पाए आसपास कुछ। ज्ञान की मंजिलों का विचार करो जरा। गुरु कितनी ऊंची मंजिल दिखा रहा है, कितनी ऊंची बात बता रहा है, कितना ऊंचा विचार दे रहा है हमें, और हम कहाँ छोटी छोटी मन की बातों में अटकते रहते हैं। इतना समय बर्बाद कर देते हैं मन के ख्यालों में, मन की कल्पनाओं में, मन के चिंतन में। तुम इतना समय कैसे खराब कर सकते हो? इतना समय खराब करना तुम अफोर्ड कैसे कर सकते हो? गुरु के पास बैठ के गुरु से निश्चय लो, और उस निश्चय को पकाओ बैठ के। ये सब मन बताता है, उल्टा लटक जा, ये मन बताता है। तेरे को विचार आ गया, तेरे को गलत ख्याल आ गया, बोलो मुझे नहीं आया, मन को आया। अड़ जाओ, जैसे अज्ञान में लोग अड़ जाते हैं ना, अपनी गलती नहीं मानते। अपने मन से ऐसे अड़ना पड़ता है कि तेरी गलती है, मेरी नहीं, मैं शुद्ध रूप हूं। स्वभाव ये भी अच्छा है अगर इसको यूज करना आए तो। दुनिया में ऐसे स्मूथ हो जाओ जैसे मन के साथ स्मूथ हो। एक बार मन ने कहा तू गलत है, मान लिया मैं गलत हूं, और कोई दुनिया में कहता रहे तू गलत है, मजाल है, मान जाओ मैं गलत हूं, सिद्ध करके रहोगे। उल्टा किया हुआ है। जितने मन के साथ स्मूथ हो दुनिया में, इतने स्मूथ होके चलो। कोई कह दे गलती है तुम्हारी, बोलो अच्छा जी सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। और मन अड़ जाए तू गलत है, इसके साथ अड़ जाओ, बोलो ना तू गलत है। ये बोले तेरे को विचार आया, तू गुरु के योग्य नहीं, तू सत्संग के, बोलो तू योग्य नहीं, तू मर, तेरा मरना मेरा जीना। इसके साथ अड़ो। मन के साथ इतने स्मूथ हो, जो कह दे, गधा कह दे, कुत्ता कह दे, तुम्हें फटाफट मान लोगे, जो कह दे।
और बाहर कोई इतनी गाली भी नहीं दे रहा, बेचारा सच में गलती बता रहा है, उससे अड़ जाओगे, भिड़ जाओगे। बाहर स्मूथ हो जाओ, अंदर अपने मन के साथ रिजिड हो जाओ, इसके साथ चिड़चिड़ करो सारा दिन। ऐसे कैसे तूने मेरे को कह दिया मैं गलत हूं, ऐसे कैसे तूने कह दिया कि मैं गंदा हूं, तूने कैसे कह दिया मैं बंदा हूं, तूने कैसे कह दिया मैं जीव हूं। इसके पीछे पड़ो, इसकी मान लेते हो फटाफट। हाँ मन्ना ठीक कह रहा है। कहां से ठीक कह रहा है, क्या ठीक कह रहा है? फिर गुरु गलत कह रहा है क्या? गुरु जो तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा रहा है, तुम वो बात क्यों नहीं कैच करते हो? निश्चय की ज्योत क्यों नहीं जला रहे हो? निश्चय की ज्योत जलाओ, अपने स्वरूप में जागृत हो, आनंद में आओ। तुम इतने लबालब होने चाहिए अंदर से कि झूठ की तरफ ध्यान ही ना जाए, टके पैसे वाले सुखों की तरफ ध्यान ही ना जाए। अभी हम सड़क से जाएं, दो कंचे पड़े हम रुकेंगे, उठाएंगे? गाड़ी रोको गाड़ी रोको, कंचे उठाते हैं, पड़े रहे, हमारे किस काम के? ये संसार के सारे सुख इतने ही झूठ हैं, हमारे किस काम से? बच्चों की जायदाद हैं, वो कंचे ना, बच्चों की जायदाद है, लड़ भिड़ जाते हैं एक दूसरे से कंचों के लिए, हमारे लिए कूड़ा है, कुछ है ही नहीं हमारे लिए। जागृत पुरुष के लिए संसार के सुख जिस पे लोग लड़े जा रहे हैं, विवेकानंद कहते हैं सारी दुनिया मौसमी के छिलकों पे लड़ रही है, मैंने तो मौसमी का रस निकाल के पी लिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब जो आपसे आप में तृप्त है, दुनिया जिन सुखों पे लड़ रही है उसको हंसी आएगी। कबीर ने लिखा, कबीरा माया डोलनी पवन झरोकन हार, संतन माखन खाई आए तो छाछ पिए संसार। दिखा होगा ना कुछ, क्या विचार दिया उसने? संतन माखन खाई आए, छाछ पिए संसार। खट्टी लस्सी पे लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास कोई विचार काम नहीं आता। अगर लोग खट्टी लस्सी पे लड़ रहे हैं, लड़ें, हमें क्या करना? हमको मक्खन मिला ना तो मक्खन खा के खुश रहो, या फिर तुम लालची हो, मक्खन और लस्सी दोनों चाहते हो। गुरु तुम मक्खन खिलाओ, खट्टी लस्सी भी चाहिए मुझे, फिर ऐसे मूर्ख का तो कुछ हो नहीं सकता। जो मक्खन के बाद खट्टी लस्सी की भी कल्पना करे, बेवकूफ हुआ ना। मक्खन का स्वाद ही नहीं पता, मक्खन के बाद खट्टी लस्सी कौन चाहेगा? कबीर ने अपने मन को समझा दिया, ये संतन माखन खाइया छाछ पिए संसार। ये दुनिया छाछ पे लड़ रही है, मैं क्या करूं? हट गया मन, कितनी देर लगी? या तो तुमको मक्खन ही वही नजर आता है, पता नहीं, मौसमियां ही वही नजर आती हैं, तुम्हें छिलके दिख ही नहीं रहे, खट्टी लस्सी दिख ही नहीं रही। अपने विचार का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा विचार है वही तुम्हारी जीवन है, जो दृष्टि है वही सृष्टि है। संकल्प से जगत हम वही रच लेते हैं जो हम विचार करते हैं। जगत कहाँ है? हमारे विचार में। हमारे विचार से बाहर कोई जगत नहीं है। और अपना विचार अगर लय हो जाए, बहुत आसान है निश्चय करना, हे राम जी जगत बनया ही नहीं। राम जी फिर भी पूछता है, दिखता तो है? गुरु जी हंस पड़े, बोला सपना भी तो दिखता है। सपना दिखता है, लेकिन तुम जानते हो सपना मिथ्या है। सपना दिखता है, लेकिन तुम उठ के कहते हो सपना था।
सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं मैंने, क्या क्या है देखा। दिखता तो वो भी है, क्या हो गया, दिखता ज्ञानी को भी है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें तुमने कल्पना क्या की। अब तुम्हें हम एक सोने का बिस्किट गिफ्ट दे दें, 5 तोला 10 तोला, अब तुम कल्पना कर लेते हो इसमें से एक चेन निकलवा लूं 2 तोले की, 3 तोले की, 2 तोले के टॉप्स निकलवा लूं, कल्पना कर ली। तुम्हारी कल्पना अनुसार कारीगर ने गढ़ भी दिया, ठीक है। पर समझो किसी कारणवश कंगन पिघल गया, चूड़ी पिघल गई, फिर क्या सोने का नाश हुआ? हुआ नाश। दृश्यमान जगत की ये स्थिति है। जो दृश्यमान जगत तुम्हें नजर आ रहा है, इसकी यही स्थिति है। निराकार से साकार, साकार से फिर निराकार, बस। थोड़ी देर मन का उद्वेग उठता है, वो तुम्हें प्रवृत्त करता है संसार में, फिर थोड़ी देर बाद लय हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तुम जीव बन गए, थोड़ी देर के लिए भोग बुद्धि आ गई, फिर थोड़ी देर बाद तुम शांत होके पड़ गए। वापस कहाँ आए? सोना तो आखिर सोना, तो बिस्किट नहीं बना तब भी सोना, फिर ज्वेलरी बन गई तो भी सोना, पिघल गई तो भी रोने की क्या बात है, फिर भी सोना। सोने में सोने का कलोल चल रहा सारा। आप पे खेल रचाया, आप पे खेलनार, खेल संकोचे तो आप ही। आप, तुम्हारी संकल्प की सृष्टि ऐसी ही है। तुम अपने ख्याल से दृश्यमान जगत को रूप देते हो, उसमें खेलते हो, फिर अपने आप लय भी कर लेते हो। कल तक एक सहेली बनाई थी, बड़ी प्यारी थी, उसके बिना रहते नहीं थे, फैमिली फंक्शन में भी साथ घसीट ले जाते थे उसको, फिर क्या हुआ? फिर किसी बात पे विचार नहीं बने, फिर अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम्ही ने खेल बनाया, तुम्ही खेले, तुम्ही ने प्रलय कर दी, संसार सारा वहीं का वहीं। ईश्वर का जगत भी ऐसा ही है। कोई उद्वेग आ जाता है, वर्तने लगते हो, फिर लय कर देते हो। पति जीवित था, पत्नी को भोग बुद्धि थी, उद्वेग थे, फिर पति मर गया, लय हो गया सब अंदर। अब वो कल्पना भी नहीं कर सकती, वैसे पति नहीं है अब तो। ये सब अपनी ख्याली दुनिया है और कुछ नहीं है, सब तेरे ही ख्याल हैं। तुम अपने ख्यालों से चीजों को सच मानते हो, अपने ही ख्याल से मिथ्या कर सकते हो, अपने ही ख्याल से घसीटे जाते हो, अपने ही ख्याल से समाधि में आ सकते हो। सब तुम्हारे ख्यालों की खेचल है ही नहीं, कुछ जगत तो बना ही नहीं। बार बार वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, राम जी जगत बढ़िया ही नहीं, राम जी जगत बढ़िया ही नहीं। अब राम जी की अपने सुख बुद्धि है, सतबुद्धि है, तो दिखता है। जिस दिन नहीं रहेगी वो उस दिन दिखेगा भी नहीं। तुम्हारे विचारों ने सब बनाया, कुछ और थोड़ी है। पंडित जी मंदिर में ही रहते हैं, पंडित जी से कोई घर का एड्रेस पूछेगा, मंदिर की एड्रेस दे देगा कि भाई मंदिर में ऊपर कमरे हैं मेरे भी, उसका घर है, तुम कहते हो मंदिर है। पंडित जी के लिए घर है, उसके बाल बच्चों के लिए घर है, उसकी गृहस्थी भी वहीं बनती है, बाल बच्चे वहीं पैदा होते हैं उसके। इसीलिए मंदिर का गुंबद बनाया जाता है, गुंबद के ऊपर किसी को रहने नहीं दिया जाता है कि पता नहीं रहने वाला पुजारी भी कौन से कर्म करेगा, कमरा साइड होता है उसका, लेकिन रह तो वहीं रहा है। उसकी रंगशाला भी वही है, भोगशाला भी वही है, पाठशाला भी वही है, कर्मशाला भी वही है, उसका काम वही है, मंदिर पंडिताई करनी है, कर्मशाला भी वही है, सारी शालाएं वही हैं उसकी। मनुष्य के मन की सोच है, जिधर ले जाए।
व्यर्थ ही खेचल में पड़े हो। जो जगत बना नहीं उससे यूं ही भिड़े जा रहे हो, भिड़े जा रहे हो। कोई रिजल्ट भी तो नहीं निकल रहा ना, और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जगत बना नहीं, तेरी कल्पना में। इतनी मेहनत का कोई फल नहीं निकलने वाला, खींचातानी का कोई फल नहीं निकलने वाला। जो चीज है ही नहीं, तुम उस पे उसको मिटाने में लगे हो। है कहां वो? तेरे ख्यालों में है। तभी बोला ख्याल ले करो। ख्यालन जी गाल सारी, ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी, ख्यालन जो ख्याल गुम कर बियो कम ना कर। ख्याल का ख्याल भी गुम कर दे, नहीं वो भी थोड़ी देर हस्ती बना देगा फिर संसार की। ख्यालन जो ख्याल गुम कर, ख्याल का ख्याल भी गुम कर दो। जो ख्याल आ जाता है मुझे ये ख्याल क्यों आया, फिर ख्याल सच मानोगे। ख्यालन जो ख्याल गुम कर बियो कम ना कर, और कोई काम ना कर, निज स्वरूप में जाग जा। आई बात समझ में?